जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत होने के बाद क्या हुआ जब पांडव चले गए थे इस संसार से स्वर्ग को, उसके बाद की यह कथा है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पश्चात जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब अभिमन्यु के तेजस्वी पुत्र महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन समय का चक्र घूम रहा था। एक दिन दिग्विजय यात्रा के दौरान सरस्वती नदी के तट पर राजा ने एक सफेद बैल जिसके 3 पैर कर चुके थे और वह केवल एक पैर पर कांपते हुए खड़ा था, उसके समीप एक गाय खड़ी थी जिसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। जो बैल था वो धर्म था। इसके 4 पैर सत्य, तप, पवित्रता और दया के प्रतीक थे। कलयुग के प्रभाव से केवल सत्य शेष बचा था। गाय पृथ्वी थी। वह इसलिए दुखी थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद अधर्मिक कलयुग ने उसे जकड़ दिया था। अचानक एक शूद्र जैसा दिखने वाला काला कलूठा व्यक्ति, कलयुग था वो, वहां आया और निर्दयता से उस बैल और गाय को पीटने लगा। राजा परीक्षित का खून उबल पड़ा। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और कड़कती बिजली जैसी आवाज में बोले, दुष्ट, मेरे राज्य में निरपराधों पर अत्याचार, तेरा वध ही तेरा एकमात्र दंड है। मृत्यु को निकट देख कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। फिर परीक्षित ने उसे जीवनदान तो दे दिया, पर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। कलयुग ने बड़ी चतुराई से पूछा, हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रहने के लिए कोई स्थान तो दीजिए। तब परीक्षित ने उसे 4 अधर्मी स्थान दिए। दूध जुआ, जहाँ छल और असत्य का वास है। मद्यपान शराब, जहाँ मद और बुद्धि का नाश है। स्तरण वैश्यवृत्त, जहाँ काम और वासना है। हिंसा वधशाला, जहाँ क्रोध और निर्दयता है। फिर कलयुग ने एक और स्थान मांगा। तब राजा ने उसे स्वर्ण, जो सोने में रहने की अनुमति दे दी। यहाँ स्वर्ण का अर्थ केवल धातु नहीं, बल्कि अनियति से कमाया गया धन है। फिर नियति का खेल देखिए। राजा के पास एक अति सुंदर स्वर्ण मुकुट था, जिसे पांडव जरासंध को पराजित कर लाए थे। जैसे ही राजा ने वह मुकुट पहना, कलयुग उनकी बुद्धि पर सवार हो गया। उसी समय राजा शिकार खेलने वन में गए। प्यास से व्याकुल होकर वे समीप ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि समाधि में लीन थे। कलयुग के प्रभाव में राजा को लगा कि ऋषि ढोंग कर रहे हैं। क्रोध और अहंकार में आकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तो उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता को अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। जब उन्हें श्राप की सूचना मिली तो वे डरे नहीं, बल्कि उसे प्रभु की कृपा माना। उन्होंने तुरंत राजपाट त्यागा, गंगा के तट पर अनशन का संकल्प लिया और केवल मोक्ष का मार्ग खोजने निकल पड़े। फिर गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहाँ 16 वर्ष के दिगंबर अवस्था में तेजस्वी सुखदेव श्री महाराज का आगमन हुआ, जो साक्षात ज्ञान के पुंज थे। राजा ने प्रार्थना किया कि भगवान, जिस जीव की मृत्यु 7 दिन बाद निश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन,
7 दिन तो बहुत होते हैं। यहाँ तो जीव को अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। परीक्षित, हम सब मृत्यु के मुख में हैं। हमारे पास भी केवल 7 ही दिन हैं, सोमवार से सोमवार। इसलिए क्षण क्षण नारायण का स्मरण ही एकमात्र मार्ग है। अगले 7 दिनों तक सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भगवत पुराण की कथा सुनाई। भक्तों, फिर राजा ने अन्न जल त्याग कर केवल हरि नाम का स्मरण किया। कथा के अंत तक परीक्षित का भय समाप्त हो गया। उन्हें बोध हो गया कि वे शरीर नहीं आत्मा हैं। 7वें दिन जब तक्षक नाग आया तब तक परीक्षित की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। तक्षक ने केवल उनके नाश्वर शरीर को डसा, जबकि उनकी आत्मा मोक्ष पाकर गोलोक धाम सिधार गई। भक्तों, इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भक्तों, कैसा लगा ये कहानी कथा ज़रूर कमेंट में लिखें। जय जय नारायण।